आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे केईसी इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस भी है, बिकॉज दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों जिस किसी को भी ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा चीपर वैल्यू पे डाउनसाइड पे मिलेगा। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज भी हीट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, और दोस्तों फोर्थ हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो आपने यहाँ पर देखा होगा फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोज थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो स्टॉक ने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था अल्टीमेटली उसको डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दिया, जिसके वजह से ये जो अपसाइड धुएंधार रैली चल रही थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम लोअर लोज रजिस्टर्ड हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है, और हम बाई साइड पे तो इसके अंदर बिल्कुल भी खड़े नहीं रहेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई डालकर देखो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली ही नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन ने तो हायर हाइज लगाया, लेकिन दोस्तों वही अगर आप आरएसआई के अंदर देखो तो डाउन साइड में उसने आरएसआई ने फेल कर दिया हायर हाइज, और इनफैक्ट यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल यहाँ पर क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए मिली, और दोस्तों वो कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, और उसकी जो नेक लाइन है वह समवेयर अराउंड 928 के आसपास आती है, जिसको हम रेड में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक के डाउन साइड में टारगेट आते हैं वो तकरीबन फ्रेंड्स 890 के आसपास के आते हैं, और यहाँ पर भी बीच में एक गैप है, वो गैप के पास भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी 842 से 820 के बीच में यहाँ पर डाउन साइड में स्टॉक के टारगेट आते हैं। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगी, और उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे भी शॉर्ट सेलर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों अगर ये स्टॉक 820 के पास भी नहीं थमा तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 820 पे भी नहीं थमा तो ये स्टॉक के अंदर और भी डाउन साइड ओपन होगी, और इसके टारगेट और भी डाउन साइड में नए रिवाइज्ड होंगे, और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका डाउन साइड में भी बन सकता है। तो ये चीज़ को ज़रूर याद रखना। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक डाउन साइड में टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी सपोर्ट लिया और स्टॉक के अंदर बाउंस आया और वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और स्टॉक को इधर डाउन
डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक का बाई साइड की तरफ शिफ्ट होगा। और दोस्तों वो एरिया दोस्तों समवेयर अराउंड यहाँ पर है। अगर ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है इसके ऊपर सक्सेसफुली 2 कैंडल क्लोजिंग दे दी तो फिर हम मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक अब बाई साइड की तरफ मूव कर रहा है और सेल साइड हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके लिए उसको एटलीस्ट 1000 रुपीज़ के ऊपर ग्रीन क्लोजिंग कैंडल देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।